and then I am saying that in 10 minutes at least 10 lines you have to write, and that is mandatory here. So the same thing like reading part is important. रीडिंग पार्ट आप मतलब एक दैट्स पे करने थोड़ा डिसिप्लिन टाइम की बच छोटी सी जाएगा. बात बोल रही हूँ कि इतना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सुबह रीडिंग हिंदी का करें. पेपर, इंग्लिश का कहाँ कर पेपर, रहे हैं? दोनों कौन चीजें बच्चे कर रहे हैं? साथ में बताया साथ कर रहे हैं आपके बच्चे? आपके बच्चे कर रहे हैं? हाँ मैम. ठीक है. देन मॉनिटर प्रोग्रेस. आपको शीट्स जो नोट्स हैं आप उसको देखें, अपने बच्चे के मार्क्स हम उसको पूरा कंपाइलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं. इंश्योर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड रेस्ट बच्चे को देना है, बिकॉज ऑलरेडी वो स्कूल भी जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, तो वो रेस्ट और न्यूट्रिशन. और सबसे इम्पॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लिमिट स्क्रीन टाइम. ये मैंने सुना बच्चे बोलते हैं हम फ़ोन नहीं देंगे, फ़ोन नहीं देंगे. तो ये लिमिटेशन तो बिकॉज यहाँ पे बच्चा सिर्फ 3 घंटे है, उसके बाद लगाओ 20-21 आवर्स वो हाथी के साथ है. तो कैसे आप इस चीज़ को लिमिट कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ तो बच्चे फ़ोन पे नहीं है. दिस इज द बेस्ट पार्ट. 4 घंटे 3 घंटे आपके बच्चे दे. तो गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे क्या करता है? बच्चों को पूछ लेते हो तुम्हारे टाइम पे तुम्हारे उम्र के बच्चे क्या कर रहे हैं? कह रहे हम डोरेमोन देख रहे होंगे. मैं बोला अच्छा है डोरेमोन देखें, तुम तो यहाँ बैठ के पढ़ नहीं रहे हो. तो जो अच्छा है, पर ये सबसे अच्छी बात है कि बच्चे स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन पे नहीं है. गर्मियों की छुट्टियां हैं तो इट्स अ हेडेक. एज ए पेरेंट आई कैन ऑल्सो फील कि छुट्टियां आती हैं तो वी हैव अ हेडेक कि बच्चा क्या करेगा, फोन पे लग जाएगा. तो ये लिमिट यहाँ पे तो लग रही है, क्या घर पे लग रही है? तो ये चीज़ आपको देखनी है. दिस इज द फॉर पेरेंट्स, ऑल दिस थिंग्स आर देयर. देन तो हमारे लिए एसेंशियल स्ट्रक्चर्स, प्लान, रेगुलर टेस्ट एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मोटिवेशन गाइड, डाउट सॉल्विंग सेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. तो ये वाला हमने खुद का टारगेट रखा हुआ है. और कुछ करें तो अब आप वी आर ऑल फ्री टू गिव योर सजेशन एंड टू वन बाय वन यू कैन जस्ट से कि आप कितना आप कहाँ जा रहे हैं, आप थियरी क्यों. आईएमसी जो कमीशन होता है, सपोज उत्तराखंड के बच्चे एक या 2 सीट है, तो कितने बच्चे उनके साथ फाइट करते हैं? 26 सीटें हैं शायद ना. जी जी. तो बच्चे कितने उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? इस बार कितने इसमें क्या कहते हैं मैक्सिमम कहते हैं जो पिछले अभी हमारे साथ के एक लिखा हुआ ना जिसके हमारे सब हमारे तो क्या कहते हैं इसमें जो एक जो से 1200 लोग थे, जो पढ़े लिखे जो तैयारी करके होते हैं 500-600 से लोग होते हैं. मतलब कोई जो कहता है कि सैनिक स्कूल से वैसे आसान आरएमसी का पेपर निकालना है, अगर जो तैयारी करेंगे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वही होता है. उसमें सिलेक्टेड होते हैं 500 और 520 इसलिए लोग होते हैं जो उसको मतलब एक जो आरएमसी के लिए तैयार कर रहे हैं. मतलब ये तो सीरियस वाले आप बोल रहे हैं, सीरियस वाले 500-600 बट आई थिंक थाउजेंड्स. मतलब कंपटीशन इन्हीं के बीच में होता है जो 500 लोग से होता है. बस सिलेक्टेड मेन मतलब सैनिक में तो फिर होगा बहुत ज्यादा, पर क्राउड ज्यादा है. तैयारी बहुत करते हैं. माइंडली ये है कि भाई एक ही सीट है और लिमिटेड है, फिर सीट करते ही वही आती है. एक्चुअली क्या है, जो 100% अपना दे रहा है, जो राइटिंग कर रहा है, जो रीडिंग कर रहा है सुबह, तो ऑब्वियसली उसका होना ही हुआ. अब जो घर जाके बिल्कुल हो गया, मैं 3 घंटे पढ़ लिया मैम, तब तो नहीं पढ़ती किताब भी आउट ऑफ द वे पढ़ना तो वो फिर पड़ेगा. कहाँ आउट ऑफ द वे रियल बता रहा हूँ क्योंकि जैसे हमारे यहाँ से तो 3 लोगों ने वो 3 हमारे इसी से अभी आरएमसी के लिए एक तो सब्जेक्टिव है वो सारा. बेसिकली तो बच्चे का भी यू हैव टू राइट द आंसर. मेन इंटरेस्ट चाहिए ना, बच्चे का अगर इंटरेस्ट है तो. अब मेरा मानना है कि 3 घंटे 4 घंटे भी फोकस से पढ़ ले, बिल्कुल डेडिकेशन से, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. मतलब एंटरटेनमेंट के टाइम पे एंटरटेनमेंट करे. क्लास में भी बहुत एंटरटेनमेंट होता है, क्लास इज मोर एंटरटेनिंग समटाइम्स. जब तक बच्चा गुलाब नहीं करेगा पर तब वो यहाँ पे भी अगर फोकस यदि बच्चा फोकस नहीं है ना मेन सर, बच्चे के तो हम यहाँ 3 घंटे बैठा के 6 घंटे यहाँ बैठा के कुछ नहीं होगा. यदि बच्चा यहाँ पे अटेंड जिस नहीं है ना, जिस बच्चे ने अपना आप ही बुक निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया, जिसने उसने अपना रीजनिंग करना शुरू कर दिया, कई बार तो बच्चों को बोलना पड़ता है कि बेटा आप काम खोए लो, जीके क्लास चल रही है, बच्चा कहीं और ही सोच रहा है बैठे. अरे बेटे कहाँ बैठे हो, यहाँ पे आ जाओ क्लास में, तो वो कहाँ कर पाएगा. जिस दिन उसने किताब खुद निकाल के पढ़ना. और कई बच्चों तो ऐसे हैं, बोला मैडम निकाल करो मैथ्स करो भाई, मैडम हमको आता ही नहीं. अरे ट्राई तो करो, क्योंकि जब तक मैथ्स को ट्राई नहीं करेगा ना, हर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी. यदि 40 क्वेश्चन है तो मैंने मुश्किल से 10 क्वेश्चन बताऊंगी यहाँ पे, है ना. 30 क्वेश्चन बच्चा जब तक खुद ट्राई नहीं करेगा. और हमारे बच्चों ने किया है, 4th क्लास का बच्चा अभी जैसे दिया था, वो उसके 33 मार्क्स आए हैं.
तो वो 4th क्लास का बच्चा है। तो ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे यदि बच्चे अटेंटिव है क्लास में थोड़ा फोकस्ड है तो मुझे नहीं लगता कि कोई टेस्ट निकालना इतना भी टफ है। बट वही ना जो फिकल माइंडेड होगा ना इधर उधर घर में भी एक कोई पढ़ रहा तो पेन घुमा रहा है तो माइंड तो पेन घुमाने में है तो वो नहीं हो पाएगा। मैथ्स को तो सर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बहुत प्रैक्टिस। जैसे आपका बच्चा ही है जो शिवांश, वो इतना वो रहता है यहाँ आने के लिए, वो यहाँ 3:45 बजे आ जाता है। सर उसको आपको थामना मुश्किल पड़ता होगा यार। और मतलब बच्चे ऐसे हैं, उनका तो इतना इंटरेस्ट आ गया ना। मतलब ये बोर्ड ना कोई हैंडल करता है, यहाँ बैठ जाएगा मैडम मैं अब मेरे को आदत पड़ गई शिवांश लगा वो नहीं आता तो हमें किसी को जाता है। बहुत फास्ट है तो फटाफट अब मशीन हमें लगा वो नहीं देंगे। आता, बहुत बेहतर डेली आता है उसका भी तक ऐसा नहीं है वो नहीं आया, लेकिन वो मतलब उसको बोलना पड़ता है कि बेटा और जो छोटे